बुद्ध की एक छोटी सी कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम अपनी सुबह की शुरुआत से ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक दिन एक साधारण गांव में एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरु, मुझे ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हो जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक साधारण उत्तर दिया, तुम्हें हर सुबह जागने के बाद सिर्फ 10 मिनट की एक साधारण साधना करनी है और तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा। व्यक्ति ने यह जानने की इच्छा जताई तो बुद्ध ने उसे बताया कि वह सुबह की पहली 10 मिनट में क्या करे। जब तुम सुबह उठो, सबसे पहले अपनी आंखें खोलो और अपने शरीर को महसूस करो। यह एहसास करो कि तुम जाग गए हो और एक नया दिन शुरू होने वाला है। अपनी सांसों पर ध्यान दो, गहरी श्वास लो और फिर धीरे धीरे छोड़ो। यह तुम्हें शांति और आत्मस्वीकारिता का अनुभव कराएगा। इसके बाद बुद्ध ने कहा, इसके बाद अगले कुछ मिनटों में तुम अपने मन को शांत करने के लिए कुछ अच्छे विचार सोचो। सोचो कि तुम आज किसी एक व्यक्ति की मदद कर सकते हो या अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार कर सकते हो। ये विचार तुम्हें पूरे दिन सकारात्मक बनाएंगे और तुम्हारा मन हमेशा खुश रहेगा। आखिरकार बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह भी बताया, हर दिन अपनी सुबह की शुरुआत ग्रेटिट्यूड यानी आभार से करो। वह जो तुमने पाया है, वह जो तुम्हारे पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। यही छोटा सा आदत तुम्हारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएगा और तुम्हारे जीवन को नया दिशा देगा। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन्हें अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति बदल गई थी। उसकी सुबह की शुरुआत ने उसे शांत, सकारात्मक और ज्यादा प्रोडक्टिव बना दिया था। जब उस व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह पर अमल किया तो वह धीरे धीरे महसूस करने लगा कि उसकी सुबह की आदतें उसकी पूरी दिनचर्या पर असर डाल रही थीं। वह हर सुबह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता, शरीर को हल्का महसूस करता और सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करता। कुछ दिनों के भीतर ही उसे यह एहसास हुआ कि उसका मन ज्यादा शांत और स्थिर हो गया था। किसी भी छोटी परेशानी पर उसका गुस्सा अब पहले जैसा नहीं आता था। वह अब हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता था और उसके अंदर अपने जीवन के प्रति आभार और कृतज्ञता का भाव गहरा होता गया था। बुद्ध के बताए तरीके ने उसे यह सिखाया कि असल परिवर्तन बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। जब हम खुद को शांत रखते हैं, अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो वही शांति और स्थिरता हमारे आसपास के लोगों और घटनाओं में भी दिखने लगती है। अब वह व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज्यादा प्यार और समझदारी से पेश आने लगा। उसने महसूस किया कि दूसरों के प्रति अच्छे विचार और क्रियाएं उसकी दुनिया को बदल सकती हैं। छोटी छोटी बातें जैसे किसी को मुस्कान देना या मदद करना उसके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आई। और सबसे अहम बात, उसने देखा कि जो बदलाव वह चाहता था वह सिर्फ अपनी सुबह की आदतों से शुरू हो सकता था। जब वह अपनी सुबह के पहले 10 मिनट का सही तरीके से इस्तेमाल करने लगा तो बाकी दिन अपने आप आसान और खुशहाल हो गया। इस प्रकार बुद्ध की सलाह ने उस व्यक्ति की जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। उसकी सुबह के पहले 10 मिनट ने न केवल उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव किया, बल्कि उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह अब जानता था कि सही दिशा में की गई छोटी सी शुरुआत एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसकी सोच और दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन हो चुका था। पहले वह जिस तेजी से दौड़ता था, वह अब धीरे धीरे अपने हर कदम को समझदारी से उठाने लगा। उसकी सुबह की शुरुआत ने न केवल उसे मानसिक शांति दी, बल्कि उसके पूरे दिन में एक नए प्रकार की ऊर्जा का संचार किया। वह अब अपने रोजमर्रा के कामों में भी ज्यादा फोकस्ड था। ऑफिस में काम करते समय या घर पर किसी के साथ बातचीत करते हुए वह अपनी प्रतिक्रियाओं पर पहले से ज्यादा ध्यान देता था। उसे यह एहसास हुआ कि अगर कोई परेशान करने वाली स्थिति सामने आती है तो सबसे पहले उसे शांत रहकर उस पर विचार करना चाहिए, न कि तुरंत प्रतिक्रिया देना। एक दिन वह अपनी सुबह के पहले 10 मिनट के दौरान ध्यान लगा रहा था और तभी उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आई।
बुद्ध ने उसे जो आभार की बात बताई थी वह केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है। उस दिन उसने अपने परिवार के हर सदस्य को धन्यवाद कहा, उनके साथ बिताए गए हर अच्छे पल के लिए आभार व्यक्त किया। उसे यह महसूस हुआ कि इस छोटे से कदम ने न सिर्फ उसके रिश्तों को और मजबूत किया बल्कि उसे अंदर से भी हल्का और खुश महसूस कराया। वह धीरे धीरे समझने लगा कि जीवन में हर बड़ा बदलाव अपने आप नहीं आता। हमें खुद को बदलने के लिए, अपनी आदतों को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। और सबसे खास बात यह कि इन कदमों का असर सिर्फ हमारे जीवन पर नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जैसे जैसे हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं वैसे वैसे हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। अब वह व्यक्ति अपनी सुबह के पहले 10 मिनट को एक अनमोल समय मानता था। उसने महसूस किया कि अगर हम इस समय का सही इस्तेमाल करें तो हम अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसका हर दिन अब एक नई उम्मीद और ऊर्जा से भरपूर होता था और वह यह जानता था कि यह सब उस छोटे से आदत से आया था जिसे उसने बुद्ध के सिखाए तरीके से अपनाया था। आज वह व्यक्ति जानता है कि सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती बल्कि वह हमारे अंदर से ही निकलती है। अगर हम अपने भीतर शांति, आभार और सकारात्मकता लाते हैं तो यही भावनाएं हमारे जीवन को भर देती है और यही सच्ची सफलता है जो बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से आती है। समय के साथ उस व्यक्ति ने यह भी महसूस किया कि उसकी सुबह की आदतों ने उसे मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने का एक नया तरीका सिखाया। पहले जब भी कोई समस्या सामने आती तो वह घबराहट और तनाव में आ जाता था, लेकिन अब वह बुद्ध के सिखाए गए आंतरिक शांति और ध्यान की आदतों के माध्यम से किसी भी चुनौती का सामना पूरी आत्मविश्वास और शांति से करने लगा। उसे यह समझ में आया कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना कैसे किया जाए यह हमारे हाथ में है। अब जब भी कोई समस्या आती वह पहले अपनी सांसों पर ध्यान देता, फिर शांत मन से समाधान के बारे में सोचता। यह नई आदत न सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाती बल्कि उसे जीवन की हर मुश्किल घड़ी में स्थिर बनाए रखती थी। एक दिन जब वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और समय बहुत कम था, उसने वही आदत अपनाई जो उसे बुद्ध से सीखने को मिली थी। वह रुककर अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा, कुछ गहरी सांसें ली और फिर पूरे प्रोजेक्ट को फिर से एक नई दृष्टि से देखा। उस शांति और फोकस के कारण उसने न केवल प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया बल्कि उसे और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन पाने के लिए हमेशा बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करना जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें अपनी आंतरिक स्थिति को सहेजने की आवश्यकता होती है ताकि हम बाहर की दुनिया से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का ठीक से सामना कर सकें। वह अब जानता था कि वास्तविक सफलता किसी लक्ष्य के प्राप्त करने में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कदमों में है जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में जोड़ते हैं। सुबह के पहले 10 मिनट का सही इस्तेमाल, शांति और आभार की आदतें उसे पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह खुद को और अपने आसपास के लोगों को एक बेहतर रूप में देख सकता था। वह अपनी कहानियों और अनुभवों को दूसरों के साथ भी साझा करता ताकि वे भी इस सरल लेकिन प्रभावी आदत को अपनी जिंदगी में शामिल कर सके। वह समझ चुका था कि यह साधारण से दिखने वाली आदतें ही असल में जीवन को बदलने की शक्ति रखती है और यही कारण था कि वह अब हर सुबह उन पहले 10 मिनटों को कभी भी हल्के में नहीं लेता था। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति ने यह देखा कि उसकी जिंदगी में अब बहुत सी चीजें बदल चुकी थी। पहले जहां वह हर दिन तनाव, घबराहट और चिंता में जीता था, अब उसकी जिंदगी में एक गहरी शांति थी। उसने अपनी सुबह के पहले 10 मिनटों का इस्तेमाल इतना सटीक रूप से किया कि अब वह दिन के किसी भी वक्त में आराम से ध्यान केंद्रित कर पाता था और उसका मन शांत रहता था। इसके साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि जब वह आंतरिक शांति से भरा रहता था तो उसके आसपास के लोग भी उसी शांति को महसूस करने लगे। उसके परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हो गए थे। वह किसी भी कठिनाई
या तनावपूर्ण स्थिति में अब न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी शांतिपूर्ण तरीके से संभाल सकता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हारे भीतर इतनी शांति कहां से आई? तुम तो पहले बिल्कुल अलग थे, हमेशा घबराए रहते थे और हर छोटी बात पर परेशान हो जाते थे। अब तुम्हारा व्यक्तित्व बिल्कुल बदल चुका है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब कुछ उन पहले 10 मिनटों से शुरू हुआ। जब मैंने अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान और आभार से की तो धीरे धीरे मेरी सोच और भावना बदलने लगी। और जब सोच बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। उसका दोस्त हैरान होकर बोला, मुझे भी यह कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम मुझे भी यह तरीका सिखा सकते हो? उस व्यक्ति ने खुशी खुशी कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यह कोई मुश्किल नहीं है। बस रोज सुबह 10 मिनट खुद के साथ बिताओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो और आभार व्यक्त करो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी मानसिकता और जीवन में कितना फर्क आता है। वह व्यक्ति अब जानता था कि इस जीवन में कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन सही दिशा में किए गए छोटे कदमों से एक बड़ी यात्रा शुरू होती है। वह अब अपने जीवन में इस बदलाव को साझा करने में गर्व महसूस करता था, क्योंकि उसने खुद देखा था कि जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उसने यह भी समझा कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों से नहीं आते, बल्कि वे हमारे भीतर से निकलते हैं। जब हम अपने भीतर शांति और आभार को महसूस करते हैं तो वही भावनाएं बाहर के संसार में भी झलकने लगती है। यही कारण था कि अब वह अपने हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करता था और हर सुबह उन पहले 10 मिनटों को एक साधना के रूप में जीता था। अब वह जानता था कि कोई भी बड़ा परिवर्तन खुद से शुरू होता है और हर सुबह का पहला कदम इस परिवर्तन का हिस्सा बन सकता है। उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी और वह इस यात्रा में खुद को और दूसरों को भी शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह व्यक्ति अब केवल खुद में बदलाव महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि उसने देखा कि उसकी सकारात्मकता और शांति अब उसके आसपास के लोगों तक भी पहुंच रही थी। उसके दोस्त, परिवार और सहकर्मी भी उसके बदलाव को देख रहे थे और उससे प्रेरित हो रहे थे। उसने महसूस किया कि यह परिवर्तन सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि यह एक साझा यात्रा बन गई थी। एक ऐसी यात्रा जो दूसरों को भी अपने जीवन में छोटे बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक दिन जब वह अपने पुराने दोस्त के साथ बैठा था, जो अब उस पर भरोसा करके सुबह के पहले 10 मिनट की आदत अपना चुका था, तो उस दोस्त ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं भी वही व्यक्ति बन गया हूं जो पहले बहुत तनाव में रहता था। अब मैं अपने जीवन को पूरी तरह से अलग नजरिए से देखता हूं। पहले जहां मैं हर समय परेशान रहता था, अब मैं शांतिपूर्वक समस्याओं का सामना करता हूं और यह सब तुम्हारी मदद से हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा यह बदलाव तुम्हारे अंदर ही था। मैं सिर्फ तुम्हें उस रास्ते पर लाने में मदद कर सका। सच्चा परिवर्तन हमेशा हमारे भीतर से ही आता है। ये छोटे छोटे कदम ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। तुमने जिस तरह से सुबह के पहले 10 मिनट का उपयोग किया है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा कदम है। वह व्यक्ति अब समझ चुका था कि जीवन में बदलाव की कुंजी छोटे कदमों में छिपी है। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हमारी सोच बदलती है, हमारी भावना बदलती है और धीरे धीरे हम अपनी दुनिया को भी बदलने लगते हैं। यही वजह थी कि वह अब अपनी सुबह के पहले 10 मिनट को सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अपने दिन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत मानता था। उसने अब यह तय किया था कि वह इस ज्ञान को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। अब उसका उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन में सुधार लाना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी इस सरल लेकिन प्रभावी आदत से जागरूक करना था। वह जानता था कि यह बदलाव दूसरों के लिए भी उतना ही प्रभावी हो सकता है जितना कि उसने महसूस किया था। जैसे जैसे वह व्यक्ति अपने जीवन में सुधार करता गया, उसने देखा कि उसके आसपास के लोग भी अपनी आदतों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो रहे थे। उसके सहकर्मी, मित्र और यहां तक कि कुछ परिवार के सदस्य भी अब उसकी सलाह पर ध्यान दे रहे थे। उसे यह समझ में आया कि जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं
तो हम न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम सच में कैसे इतने शांत और संतुष्ट रहते हो? पहले तो तुम किसी भी छोटी सी बात पर परेशान हो जाते थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। क्या तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हां, मैं सुबह के पहले 10 मिनट को अपनी पूरी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं। यह आदत मुझे न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि मुझे यह भी सिखाती है कि हर दिन को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उसने फिर अपने दोस्त को विस्तार से बताया कि कैसे वह हर सुबह 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, आभार व्यक्त करता है और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में लाता है। यह साधारण सी आदत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और वह जानता था कि यही वो बदलाव है जो उसकी पूरी दुनिया को बेहतर बना सकता है। धीरे धीरे उसके दोस्त ने भी वही तरीका अपनाना शुरू किया। पहले तो उसे यह थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि जब वह सुबह की शुरुआत शांति और आभार के साथ करता था, तो उसका पूरा दिन शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके से गुजरता था। उसने देखा कि उसके मानसिक तनाव में कमी आ गई थी और अब वह चीजों को बेहतर तरीके से समझने और हल करने में सक्षम था। यह देखकर उस व्यक्ति को बेहद खुशी हुई कि वह किसी और की मदद कर सका। वह जानता था कि यह परिवर्तन सिर्फ उसके अपने लिए नहीं था, बल्कि यह एक सामूहिक बदलाव था जो हर किसी के जीवन को बेहतर बना सकता था। वह अब यह समझ चुका था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें जटिल नहीं होती। छोटे, सरल और सकारात्मक बदलाव ही हमें सच्ची शांति और संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। और यह बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करें। अब वह व्यक्ति केवल अपने जीवन में सुधार नहीं देख रहा था, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने लगा था कि किस तरह छोटी आदतें और सही मानसिकता से उनका जीवन बदल सकता है। वह समझ चुका था कि एक सकारात्मक शुरुआत, चाहे वह सुबह के पहले 10 मिनट हो या दिन की शुरुआत में किसी और आदत का अपनाना, किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। वह अब अपने दोस्तों और परिवार से यह साझा करने लगा कि अपनी सुबह का समय अपने आप के साथ बिताना कितना महत्वपूर्ण है। वह उन्हें बताता था कि कैसे आभार, शांति और ध्यान का अभ्यास दिन की शुरुआत में मानसिक स्थिति को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखता है। वह जानता था कि अगर वे इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो उनका दिन पूरी तरह से बदल सकता है, जैसे उसका खुद का जीवन बदला था। एक दिन जब वह अपनी एक करीबी मित्र से मिल रहा था जो पिछले कुछ समय से बहुत तनाव महसूस कर रही थी, उसने उसकी स्थिति को समझा और कहा, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें हल करने के लिए पहला कदम यह है कि तुम खुद को शांत और सकारात्मक स्थिति में लाओ। सुबह के पहले 10 मिनट अपने विचारों पर ध्यान देने के लिए रखो, आभार व्यक्त करो और अपने शरीर को भी आराम महसूस करने दो। जब तुम खुद को संतुलित रखोगी, तब जीवन की अन्य समस्याओं का सामना करना आसान होगा। उसकी मित्र ने शुरू में इसे थोड़ा संदेह से सुना, लेकिन फिर उसने उसे अपनाने का निर्णय लिया। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद से कहा, यह तरीका सच में काम कर रहा है। मैंने महसूस किया कि जब मैं सुबह के समय में खुद के साथ समय बिताती हूं और आभार व्यक्त करती हूं, तो मेरे दिन की शुरुआत ज्यादा शांत और सकारात्मक होती है। अब मुझे पहले से कम तनाव महसूस होता है। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत खुशी हुई। उसने देखा कि उसका छोटा सा बदलाव अब न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी, बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी में भी फर्क डाल रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर इसे फैलाने में ही है। और अब वह व्यक्ति न केवल खुद के जीवन को बेहतर बनाने में सफल था, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम था। समय के साथ उसकी छोटी सी पहल ने एक समुदाय में बदलाव लाने का रूप ले लिया। उसकी आदतें और विचार अब दूसरों तक पहुंच रहे थे और लोग खुद से और अपने आसपास के लोगों से भी यही सीखने लगे थे कि शांति, आभार और सकारात्मकता से भरी सुबह उन्हें जीवन की किसी भी समस्या से निपटने में मदद कर सकती है।
अब वह व्यक्ति जानता था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हम कितना काम करते हैं या कितनी सफलताएं प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन में शांति और संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। उसने यह महसूस किया कि जब हम खुद को और दूसरों को शांति, आभार और सकारात्मकता का तोहफा देते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।